आज का टॉपिक है हमारा सम एग्जांपल बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड होंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि जैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि एफ ऑफ एस जो आपके पास होता है, मतलब अगर मैं साइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ या कोस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसके इक्वल होता है ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो इस कंडीशन में अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स, बार से हम इसको डिनोट करते हैं सी एस। ठीक है, मतलब आपको इनवर्स प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करना होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वो ये कहता है फाइंड दी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फाइंड एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है इफ़ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। आपको यहाँ क्या गिवन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। इसकी जो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी कंडीशन आपके पास है किसके इक्वल है, 1/2x 2 पाई 1/2 पाई a माइनस एस बाय 2 इफ़ एस इज स्ट्रिक्टली लेस 2a और 0 इफ एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2a। ओके, अब आप यहाँ देखो तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। मेरे पास ये क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास यहाँ गिवन है, सो अप्लाई करेंगे। क्या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 2/पाई 0 to infinity एफ ऑफ सी एस कॉस एस एक्स डी एस। ठीक है, ये एफ ऑफ एस है, सो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में। अब आप अप्लाई करो इसको। मेरे पास एफ ऑफ एक्स की दो कंडीशन है, देखो इसकी लिमिट ब्रेक है। एक क्या है आपके पास, एस इज़ लेस देन 2a और ये वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रेक कर लेंगे हम इसको, 2/पाई आपके पास एज इट इज़, मैंने क्या किया 0 to 2a एफ ऑफ एक्स एफ सी एस कोस एस एक्स, और सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा, ये डी एक्स और प्लस मैंने क्या ले लिया 2a टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स और डी एस। ठीक है, 2/पाई आपके पास बाहर है। अब आप इसको ओपन करो, फंक्शन की वैल्यू को अब हम सब्सिट्यूट करेंगे 0 to 2a। ये क्या है 0 to 2a, 0 to 2a आपके पास ये टर्म रहेगी, इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2a a माइनस एस बाय 2 और कॉस एस एक्स डी एस। और 0 2a टू इन्फिनिटी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2a वाले में क्या है आपके पास वैल्यू 0 है। सो इस कंडीशन में फंक्शन की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या है 2/पाई को मैंने एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन क्या है 1/2a माइनस एस बाय 2। अब बाय पार्ट्स हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। आप यहाँ देखो तो ये फंक्शन है मेरे पास, ये 1/2 पाई है, सॉरी ठीक है, ये 1/2 पाई है। 2 पाई को मैंने बाहर रखा, 1/2 पाई। ठीक है, अब आप यहाँ देखो इंटीग्रेशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एस के रिस्पेक्ट में। दो फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है। सो बाय पार्ट हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ a माइनस एस बाय 2 आपके पास एज इट इज़ है, कोस का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एस एक्स ओवर एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -1/2। कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैल्यू क्या देगा आपके पास, साइन एस एक्स ओवर एक्स। क्या है, लिमिट 0 to 2a है, 1/पाई² a माइनस एस बाय 2 साइन एस एक्स ओवर एक्स।
ठीक है। अब आप इसको अगेन कीजिए इंटीग्रेट, 1/2 आपके पास बाहर रहेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एस है, एस के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एस एक्स ओवर एक्स होगा, एक्स इंटू एक्स आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या है, 0 to 2 है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, एस के रिस्पेक्ट में। सो मैं लिमिट भी किसकी सब्स्टिट्यूट करूँगी, एस की। आप एस की जगह सब्स्टिट्यूट करते हो 2a, 2 से 2 कैंसिल, a माइनस ए इज 0, सो इट बिकम 0, 1/π²। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए इज 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/2 एज इट इज़, x की जगह क्या मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, 2a, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos s 2ax ओवर एक्स स्क्वायर। अब लोअर लिमिट माइनस एस को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 क्या होता है, 0, सो 0। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट होता है, ये पहले से नेगेटिव है, -1/2 एक्स स्क्वायर, और कोस 0 आपके पास क्या होता है, 1, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/π²। देखो 1, ये 0 है, ये 0, आपके पास 2x² दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, ये 2x², ये 2x², सो 1/2π² x², ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव, और cos 2ax आपके पास क्या है, नेगेटिव, सो 1 माइनस cos 2ax। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस cos 2x है आपके पास, और ओवर 2 है, ये बन जाएगा 2 sin² x बाय 2, तो वो हो जाएगा sin² ax। अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो इसने आपको क्वेश्चन को ब्रेक करके दिया है। अगर आप देखो तो इसकी दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कहता है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ यूनिटी फॉर किसके लिए, 0 to a के लिए। मतलब उसने आपको यहाँ मेंशन किया है कि 0 to a पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है। हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उसने क्या कहा है कि f ऑफ x आपके पास क्या फॉर्म करता है, यूनिटी, इट मीन्स 1, कब, जब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 to a। उसने कहा ना विच इज़ यूनिटी फॉर x की वैल्यू 0 से a के बीच में लाई करेगी, एंड 0 फॉर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a। सो 0 किसके लिए होगा, जब x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू a, ओके। अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इसके लिए कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, उसने इन्वर्स का आपको नहीं कहा, और ना मुझे उसने एफ ऑफ एस गिवन आउट किया है, वो आपके पास सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या कहते हैं, ठीक है। अब आपको फाइंड ही क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स की। तो दो कंडीशन उसने आपको दी है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ज़रा इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट कीजिए, क्या कंडीशन होती है उसकी। FCS हम मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा मेरे पास, हम कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, f ऑफ x का, ठीक है। तो ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, 0 to ∞ f ऑफ x एंड cos sx, ठीक है। बट उसने यहाँ क्या किया है, लिमिट को ब्रेक कर दिया, 0 to a, और ये क्या कहता है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, मतलब a to ∞। सो मैंने भी इसको ब्रेक कर लिया, 0 to a f ऑफ x cos sx dx प्लस a to ∞ f ऑफ x एंड cos sx dx, ठीक है। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। फंक्शन की दो वैल्यूज़ है, एक है 1 और दूसरी क्या है, 0। एक 1 है और एक क्या है, 0। 1 किसका है, 0 से a के बीच का है, और 0 किस में है, ग्रेटर देन इक्वल टू a में है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, 0 to a, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 cos sx
dx। ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एस एक्स ओवर एक्स, 0 to a। ठीक है, अब ये मेरे पास फंक्शन की लिमिट आ गई। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, सो साइन एस ए ओवर एस। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये मेरे पास क्या आ गया, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई आपके पास। ठीक है, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन हुज कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। अब आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, जिसका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या होगा, ये। मतलब अब आपको इसका यूज़ करके क्या फाइंड आउट करना है, ये। ठीक है, देखो बाय इन्वर्जन फॉर्मूला हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये मेरे पास क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। अप्लाई करो ज़रा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, इन्वर्स एफ सी एस किसके इक्वल होगा, 2/पाई 0 to infinity cos एस एक्स डी एक्स। बट आपके पास ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/पाई एज इट इज़ 0 to infinity साइन एस ए ओवर एस कोस एस एक्स एंड डी एक्स। सॉरी, यहाँ क्या लेते हैं हम, एस। ओके, अब आप इंटीग्रेट करो। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, सो एस एज इट इज़ रहेगा, 1/पाई 0 to infinity 2 साइन एस ए कोस एस एक्स ओवर एस डी एक्स। अब इस पर आइडेंटिटी लगा दो, 2 साइन ए कोस सी, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 to infinity साइन ए प्लस बी। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, एस, इट मीन्स ए प्लस एक्स और एस। ठीक है, प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ए माइनस एक्स एस ओवर क्या है, एस डी एस। ओके, अब आप इसको सेपरेट कर लो, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। सो 1/पाई एज इट इज़ 0 to infinity साइन ए प्लस एक्स एस ओवर एस डी एस प्लस 1/पाई 0 to infinity साइन ए माइनस एक्स ओवर एस डी एस। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। बट उससे पहले आपको एक रिज़ल्ट पता होना चाहिए जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 0 to infinity साइन ए एक्स ओवर एक्स डी एक्स आपके पास क्या वैल्यू देता है, π/2। बस कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए कि ये ए जो आप एंगल में यूज़ करें वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमने लास्ट पढ़ा था 9.2 में, आपके पास आता है ये एक एग्जांपल जिसके अंदर, और मैंने तुम्हें बताया था कि 0 to infinity साइन ए एक्स ओवर एक्स डी एक्स आपके पास क्या फॉर्म करता है, π/2। आप चाहो तो इसको पार्शियली इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ इस रिज़ल्ट को यहाँ एप्लीकेबल करना है। ठीक है, बट इसकी 2 कंडीशंस आपके पास एग्जिस्ट करेंगी। वो इसलिए कि अगर आप यहाँ देखो तो आप यहाँ दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हो, आप यहाँ देखो तो यहाँ दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप इस कंडीशन को देखो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो कि ए में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसकी 2 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये, मान लो कि अगर आपके पास एक्स ए से लीस्ट हो गया तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। बट जैसे ही आपके पास एक्स ग्रेटर हो जाता है किससे, ए से, तो इसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाते ही आपके पास साइन कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है। ये नेगेटिव हुआ तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो उसी केस में हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट वैल्यू का क्या केस रहेगा, देखो इसके लिए तो π/2 रहेगा। ये 1/पाई एज इट इज़, ये 1/पाई एज इट इज़।
ये अगर पॉजिटिव आता है दोनों का डिफरेंस तो π/2, और दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव हो जाता है तो -π/2। बट डिफरेंस नेगेटिव या पॉजिटिव है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू मैं क्या चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, देखो जरा, क्या ले लिया मैंने। अब इंटीग्रेशन की मैं वैल्यू डाल रही हूँ। देखो 1/π आपके पास एज इट इज़, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 1/π को मैंने एज इट इज़ रखा। ठीक है, अगर ये तो पॉजिटिव है, इसके केस में तो आपके पास π/2 रहेगी वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसके लिए भी 1/π आपके पास एज इट इज़ रहेगा। सपोज़ यहाँ आपके पास कौन ग्रेटर है, ए बड़ा है, एक्स छोटा है। मतलब मैंने इस सॉल्यूशन के लिए क्या लिया है, आपके पास कौन ग्रेटर है, एक्स बड़ा है, और ए आपके पास क्या है, लीस्ट है। किससे, ए से। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, कब, जब एक्स आपके पास किससे लीस्ट होगा, ए से। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखो कि x अगर मेरे पास किससे ग्रेटर हो जाता है, ए से, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव होगा तो साइन कैसा होता है, ओड फंक्शन, साइन ओड होता है, और दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इट मीन्स यू हैव 1/π, ये तो एज इट इज़ रहेगा π/2 प्लस 1/π, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1/2 इज़ 1। यहाँ सब्सिट्यूट करते तो 1/2 माइनस 1/2 इज़ 0। तो दो वैल्यूज़ आई, ये 1 कब, जब एक्स किससे लीस्ट होगा, ए से। आपके पास f(x) क्या आ गया, 1 कब, जब आपके पास x किससे छोटा होगा, a से, और 0 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन a। ये आपके पास f(x) आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या कहता है आपको, क्या कहता है, फाइंड f(x), फाइंड आउट करना है इफ़ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, 1/1 + s²। मतलब आपके पास यहाँ क्या गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी f(x) को फाइंड आउट करो। क्या कंडीशन होती है बाय कोसाइन इन्वर्जन फॉर्मूला, f(x) इज इक्वल्स टू 2/π 0 to ∞ f(CS) cos sx। अब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 2/π क्या है, 0 to ∞ 1/1 + s² cos sx एंड ds। ओके, अब वही ये मेरे पास, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, f(x). हम क्या करेंगे, अब देखो ये आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते ये भी फंक्शन ऑफ ऐसा है, ये भी ऐसा है। सो मैं क्या करूँगी, इसको बाय डिफरेंशिएशन से मैं इसका डिफरेंशिएशन, मतलब बाय डिफरेंशिएशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगी। देखो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। सो यू हैव df/dx इज इक्वल्स टू 2/π आपके पास एज इट इज़ रहेगा। लेबनीज रूल हमें अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव करते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन sx, और sx का क्या हो जाएगा, s ds आ गया। ठीक है, तो -2/π एज इट इज़ 0 to ∞, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, s साइन sx ओवर 1 + s²। अब मेरे को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, तो मैंने क्या करा, s से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते s² हो गया, साइन sx ओवर s 1 + s² ds।
फिर वही 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो -2/π 0 to ∞, 1 ऐड कर दिया और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन sx आपके पास एज इट इज़ ओवर s इंटू 1 + s² ds। ओके, अब आप इसको सेपरेट कर लो, पॉजिटिव वाला एक तरफ रख लो और नेगेटिव वाला एक तरफ। 0 to ∞, 1 + s², साइन sx को मैं एज इट इज़ रखूँगी तो 1 + s² तो कट जाएगा। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0 to ∞, और नेगेटिव नेगेटिव अब 0 to ∞, साइन sx ओवर s, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बताया मैंने, π/2 प्लस 2/π ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/π साइन sx ओवर s इंटू 1 + s² ds। ठीक है, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई इसकी 1। अब हम किसको देखेंगे, इसको देखो, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, df ओवर ds इज इक्वल्स टू -1 + 2/π 0 to ∞, साइन sx s into 1 + s² and ds। Now again differentiate it, d² f over ds², क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 का डेरिवेटिव 0 + 2/π एज इट इज़, विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, df ओवर dx है, सॉरी ये x², साइन डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस sx ओवर s इंटू 1 + x², और sx का करेंगे तो क्या हो जाएगा x ds, s से s कैंसिल हो गया, सो d2f ओवर dx² किसके इक्वल हो गया 2/π, क्या वैल्यू आ जाएगी 0 to ∞ है ये, कोस sx ओवर 1 + x² ds। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू को देखो तो आपके पास ये है क्या, अगर हम इस वैल्यू को देखें ना तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो क्या है 2/π 0 to ∞ कोस sx 1 + x² है ये। ठीक है, अब आप जरा इसको देखो, 2/π 0 to ∞ 1/1 + s² कोस sx ds किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है। सो 2/π कोस x ओवर 1 + s² किसके इक्वल हो गया, f। इसकी वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसके इक्वल है, f के। इक्वेशन क्या बनी, d2f ओवर dx² माइनस f इक्वल टू 0, क्या आ गया इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, सेकंड ऑर्डर की, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होगा d² -1 इक्वल टू 0, अदरवाइज इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन d² -1 इंटू f इक्वल टू 0, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 0, सो यू हैव वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू +-1। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, f(x) किसके इक्वल हो जाएगा, a कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने लिया है ex + b e⁻⁻x। ठीक है, अब वही आपको केसेस यहाँ फाइंड आउट करने होंगे, ये f(x) है और एक f(x) आपके पास ये भी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले सब्स्टिट्यूट करूँगी किसको, x को 0 किस इक्वेशन में, एक ये इक्वेशन और एक आपके पास क्या है ये वाली फॉर्म। ठीक है, जहाँ आपके पास क्या था f।
ये है, ठीक है। तो यहाँ x को 0 सब्सिट्यूट करेंगे और इस इक्वेशन में अब देखो x को 0 सब्सिट्यूट करते हैं तो कोस ये 0 कोस 0 1 क्या आ गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। अब आप इसको देखो तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एस। तो वैल्यू क्या आ गई, मैंने x को 0 पुट किया इन गिवन एफ ऑफ एक्स में, x को क्या पुट कर रही हूँ 0, सो एफ ऑफ 0 किसके इक्वल हो गया 2/पाई एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी कोस 0 क्या हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर और डी एस। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ s है तो एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/पाई एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स s/a आता है और यहाँ क्या आता है 1/a, बट a क्या है 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स एस क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी। अब सब्सिट्यूट कर दो वैल्यू 2/पाई आपके पास ये एज इट इज़ रहेगा, इन्फिनिटी सब्सिट्यूट टेंजेंट इन्फिनिटी किस पर होता है पाई/2 पर, और 0 पर वैल्यू क्या आती है 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब एक वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करो x इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 आपके पास किसके इक्वल आ गया x को 0 तो a प्लस बी, तो एक इक्वेशन यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू लो आपके पास क्या आ गई a प्लस बी किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे डी एफ ओवर डी एक्स में x को 0 सब्सिट्यूट करेंगे, तो पहले f ये है, मैंने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर दिया डी एफ ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा ए ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, बट ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो b ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब आप फाइंड आउट करो डी एफ ओवर डी एक्स में क्या सब्सिट्यूट कर रहे हैं हम 0, x को 0 सब्सिट्यूट करें। अब आप अगर यहाँ देखो ना x को 0 अगर मैं सब्सिट्यूट करती हूँ किसी इक्वेशन में डी एफ ओवर डी एक्स में, ये है आपके पास, तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी ये डी एफ ओवर डी एक्स है मेरे पास, वैल्यू सब्सिट्यूट करो ज़रा x को 0, तो क्या फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी देखो 0 सब्सिट्यूट करते ही साइन 0 क्या हो गया 0, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। साइन 0 क्या हो गया 0, ये 0 तो कंप्लीट 0, डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1। सो इस इक्वेशन से डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू -1 हो गई। अब आप इसके डेरिवेटिव में सब्सिट्यूट करो, यहाँ पर क्या आएगा a e0 1 होता है, e0 1 होता है, a माइनस बी इक्वल टू डी एफ ओवर डी एक्स, बट डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू -1 है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई a माइनस बी इक्वल टू -1। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, a और b की वैल्यू देखो, दोनों को ऐड करते हैं तो b कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड करते हैं तो ये 0 होगा, सो यू हैव a इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट करते हो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, इसका मतलब a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1, एफ ऑफ एक्स में सब्सिट्यूट करो, a 0 है तो ये 0, b की वैल्यू 1 है तो क्या आ गया ई रेज टू पावर -x, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना और बताना हुआ या नहीं।